जय माता दी। ओम दुम दुर्गाय नमः। अष्टमी और नवमी आ रही है। अष्टमी नवमी का महत्व हमारे जीवन में और नवरात्र में विशेष है। अष्टमी और नवमी पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। आठवीं शक्ति महागौरी और नवम शक्ति सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, महागौरी की कृपा प्राप्त होती है जब हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हम 9 देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करते हैं, चरण पखारते हैं, कलावा बांधते हैं, बिंदी लगाते हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट उपहार देते हैं और उसके बाद अपने व्रत का पारायण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या पूजन की। इस समय जो कल्चर चल रही है, संस्कृति चल रही है, अपार्टमेंट की कल्चर है और उसमें कई बार ये समस्या आती है कि हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो मुख्य बात यह है कि यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 3 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। ये 3 देवियों की प्रतीक मानी गई हैं। यदि 3 देवी भी हमको नहीं मिलती, 3 कन्याएं भी हमको नहीं मिलती हैं, तब आप क्या करें? तो आप एक थाली में 9 देवियों की बिंदी लगाइए। 9 देवी बना के बिंदी 9 लगा दीजिए और फिर उसके ऊपर ऐसा रखिएगा कि पूरी कचौरी के ऊपर बिंदी ना आए। फिर उसके बाद आप 9 परोसे निकालिएगा 9 देवियों के नाम के। इसमें पूरी हो, हलवा हो, ड्राई फ्रूट्स हो, अनार अवश्य रखिएगा। और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर कोई से भी देवी जी के मंत्र से आप उस थाली को 3 बार परोसकर फिर जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिएगा, हाथ जोड़ दीजिएगा, प्रार्थना कर दीजिएगा। और ये जो परोसे होंगे 9 परोसे, या तो आप किसी मंदिर में पहुंचा दीजिए अथवा आप अनाथालय में दे दीजिए जहाँ बच्चों को बहुत आवश्यकता होती है। एक बात सामान्य रूप से देखी जाती है कि हम व्रत तो पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, लेकिन जब कन्याओं को देने की बात आती है तो हम कंजूसी भी करते हैं। ये मैं सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं, व्यवहार में देखने को हमें मिलता है। कन्या पूजन विशेष है और हमको मां भगवती स्वरूपा कन्याओं को अब यथाशक्ति अनुसार सब कुछ देना चाहिए। विशेष तौर पर अगर पढ़ने वाली बच्चियां हैं तो उनको कॉपी किताबें दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनके लिए ऐसा कुछ कीजिए जो उनके काम आ सके। यदि आप साधन संपन्न हैं तो उसमें से 9 देवियों के लिए अगर कर सकते हैं तो बहुत ठीक है। अगर 9 देवियों के लिए नहीं कर सकते तो कोई भी एक कन्या लीजिए, उसको या तो आप गोद ले सकते हैं, आर्थिक रूप से उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, अथवा उसके नाम की कोई एफडी कर सकते हैं, एफडी दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें आपके जीवन में बहुत काउंट करती हैं। बात केवल इतनी नहीं है कि हम कन्याओं को भोजन करा दें, हलवा खिला दें, पूरी खिला दें। नहीं, हमें कन्याओं को
उनका भार भी उठाना चाहिए। तो इसलिए पहली बात ये कि अगर 9 नहीं मिलती हैं तो 3 कन्या, और 3 भी अगर कन्या नहीं मिलती हैं तो आप 9 परोसे निकाल के कर सकते हैं। सामान्य दूसरी रूप में भी हम देखते हैं कि जो हमारी मेड होती हैं, घर में काम करने वाली होती हैं, उनके बच्चे जो हमारे यहाँ हर दिन काम करते हैं, उनको हम कन्या के रूप में उनका पूजन करते हैं। सवेरे पूजन किया और शाम को वही बच्चियां, वही कन्याएं हमारे यहाँ झाड़ू करती हैं, पोंछा करती हैं, बर्तन करती हैं। ये उचित नहीं है। जिस कन्या का आप पूजन कर रहे हैं, कृपया उससे फिर ये अन्य कार्य आपको नहीं लेने चाहिए। ये विचार है। आइए, पहले आप अष्टमी और नवमी पर जो भी आपके यहाँ होती है, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप शुद्ध होने के बाद आप देवी माँ का पाठ कीजिए, पाठ जाप जो भी आपको करने हैं। उसके बाद माँ की अज्ञारी कीजिए अथवा हवन कीजिए। उसके बाद आप माता भवानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप कन्या पूजन करेंगे, और कन्या पूजन करने के बाद जब आप कन्याओं के चरण पखार दें, उनको उपहार दे दें, उनका पूजन कर लें, और तब आप जब कन्या बैठी हों, ये सब कार्य हों, तब आप माता भवानी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, माता भवानी का ध्यान कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागति नाथ परित्राण पुराणे सर्वस्यात्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र पढ़ते हुए आप कलश कीजिए पहले, और कलश लेकर नारियल जो है, यदि आपके घर में माता जी हैं, विवाहित हैं, माता जी को दीजिए, अथवा अपनी बेटी को दे सकते हैं। अपनी पत्नी को उनके आंचल में ये नारियल भेंट कीजिए, और उसके बाद जो आम के 8 पत्ते हैं उनको जोड़िए अपने हाथ से। इस उंगली का इस्तेमाल मत करिए। और फिर वो कलश हाथ में लेते हुए आप अपने घर के चारों ओर उस जल के छींटे लगाइए। प्रारंभ कीजिएगा अपने प्रवेश द्वार से, फिर अपनी किचन पर, ड्राइंग रूम पे, शयन कक्ष पे, लेकिन आपके वॉशरूम में इसको नहीं कीजिएगा। और मंत्र मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान मंत्र है। देखिए, 2-3 मंत्र हैं इसके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जिन घरों में आर्थिक रूप से थोड़ी सी दिक्कतें हैं या वास्तु का दोष है, वो मंत्र करें। ओम श्रीं श्रीं हुम, 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 या ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। और देवी सूक्तम का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कुछ मंत्र हैं जिनसे हमको कलश विसर्जन करना चाहिए। कलश के जल को आप किसी गमले में जला दीजिए। तुलसी का भी गमला हो सकता है, लेकिन ऐसे गमले में जल समर्पित मत कीजिएगा जिसमें कोई पौधा कांटे वाला हो, अथवा कोई ऐसा हो जिसमें जो वर्जित हो, तो ऐसे पौधे का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा ये कि तुलसी के गमले में आप इस जल को समर्पित कीजिए। अगर नहीं है तो फिर भगवान
सूर्य नारायण के समक्ष अर्पित की, जमीन पर नहीं गिरेगा जल ये। फिर उसके बाद उसमें जो सुपारी और सिक्का पड़ा हुआ है उसको निकाल लीजिएगा। सुपारी और सिक्के को किसी लाल या पीले कपड़े में करके माथे पर लगाइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए अथवा पूजा स्थल पर रख दीजिए। अपनी दुकान पर पे भी रखा जा सकता है, लेकिन घर पे रखें तो ज़्यादा उचित होगा, ये रखिएगा। उसके बाद कलावा उतारिएगा कलश में से और कलश के कलावे को लेकर अपने बाजू पर, अपने गले पर पहन लीजिएगा। नारियल पर जो कलावा बंधा हुआ है उसको भी आपको धारण करना है, उसको इधर उधर मत जाने दीजिए, वो धारण कर लीजिएगा। और इस तरीके से ये कलश विसर्जन हुआ। कन्या पूजन में एक विशेष बात रह गई थी, मैं जरूर बताना चाहता हूँ, वो कि जो भी आपकी 9 कन्याएं हों, 3 कन्याएं हों, उसमें से एक कन्या को आप अपनी इष्ट देवी मानते हुए उनकी विशेष पूजा कीजिएगा। और उसके बाद कलश विसर्जन के बाद माथा टेकिए, माता भवानी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता रानी, आप हमारे घर का कल्याण करें, सब कुछ शिव में हो, हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए, समृद्धि दीजिए। आपके नवरात्र करने में यदि हमसे कोई चूक हो गई हो तो कृपया उसको क्षमा कीजिएगा। कलश विसर्जन हो गया। अब जो अखंड ज्योत जल रही है इसको बहुत विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा। भले ही आपके यहाँ अष्टमी होती है, लेकिन व्रत तो माने जाएंगे 9 दिन के ही माने जाएंगे जब तक नौमी नहीं हो जाती। तो अखंड ज्योत को नौमी तक पूरा कीजिएगा, वो नौमी तक जलते रहने चाहिए अखंड दीपक। इसी तरीके से यही विधि नौमी के लिए है, यही विधि अष्टमी के लिए है कि आप किस तरह कलश विसर्जन करें, किस तरह कन्या पूजन करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 1 साल से कम उम्र की बच्ची का कन्या पूजन ना कीजिएगा। अगर कन्या पूजन करते भी हैं तो उसको हलवा उलवा मत दीजिएगा। वैसे तो कन्या पूजन नहीं करना चाहिए 1 साल से कम उम्र की। और जब कोई कन्या रजस्वला हो जाए, उसको पीरियड स्टार्ट हो जाए, तब उसका कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। वो अवस्था 9 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।